के सामने आप भगवान का पूजा कर रहे हो, हाथ जोड़ रहे हो, जिसका दर्शन करने के लिए उनको ऊपर से नीचे तक देखो। भगवान कैसे खड़े हैं, माता कैसी खड़ी है, माता कैसी देख रही है। केवल ऊपर से नीचे तक उनको एक निगाह देखो और आंख को बंद कर लो। और जब आंख बंद कर लोगे तो उसी तरह दिखाना चाहिए, जैसे आप आंख खोल कर देख रहे थे वैसे ही उनको देखना है। अगर उसी तरह दिखाई पड़ गए तो आपका पूजा संपन्न हो गया और कोई चीज की जरूरत नहीं पड़ेगी। भगवान का दर्शन हो गया। आंख खोलने पर जो दिखाई पड़ रहा था तरीके से कहा गया है, हरि अनंत हरि कथा अनंता और बिन हरि कृपा मिलई नहीं संता। जब भगवान प्रसन्न हो जाते हैं तो इसी तरह दिखाई पड़ते हैं। सोते में, जागते में, उठते बैठते, कभी भी भगवान को अगर ध्यान दोगे तो आपको मिल जाएंगे। इसी तरीके से कहा गया है, देवी पूज पद कमल तुम्हारे, देवी पूज पद कमल तुम्हारे, सोए नर मुनि सब भय सुखारे। देखो माता आशक्ति जो है, जिनसे हम आप लोग का जन्म हुआ है, आशक्ति माता, उनकी क्या वर्णन किया जा सकता है। जिनके नखों में देवताओं का वास है और देवताओं का दर्शन मिल जाता है, इसलिए आशक्ति माता कही गई है। तो कहते हैं सत्यनारायण देव मनसा चित्तये। इसी प्रकार से भैया वो लोग भगवान की पूजा करना शुरू किया और जब तक पूजा किया तब तक भगवान प्रसन्न रहे और भगवान सदैव के लिए रक्षा किया। इसी पर प्रसन्न होकर के और आशीर्वाद देते इसी पर अध्याय समाप्त होती है। अगले अध्याय में बताएंगे श्री स्कंद पुराण रेवा खंडे सत्यनारायण व्रत कथाया प्रथम अध्याय। प्रेम से बोलो श्री सत्यनारायण भगवान की जय। ओम श्री गणेशाय नमः। श्री गणेशाय नमः। स्थान देवता, आवाहित देवता, श्री सब देवी देवता ऐसे समक्ष पूजन श्री कल्याण वस्तु श्री नारायण नमस्ते मंगलम भगवान विष्णु। अच्छा तो उठा रखे हाथ में रखे रहो, अब उठना नहीं यहाँ से। दूसरे अध्याय कथा के बारे में वो कहते हैं कि देखो दूसरे अध्याय कथा के बारे में, भैया काशीपुर में बहुत गरीब ब्राह्मण रहते थे और भिक्षा मांग करके लाते थे तो उनका भोजन होता था और नहीं तो उपवास करके सो जाते थे। बहुत गरीब। कुल मिलाकर के आज के युग में हमारे आपके भगवान जितना ही दे सके कर्म